बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 7 की जो मैंने एक वीडियोस बनाना शुरू की थी, एक यूनिट नंबर 1.1 किया था, 1.2, 1.3 और आज इंशाल्लाह मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी आपसे वीडियो मिस ना हो। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, यानी कुछ रैशनल नंबर हैं, आप उनको नंबर लाइन पर शो करें। अच्छा, रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स को जब हम इस तरह डिवीज़न में लिखते हैं तो हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर बनते हैं। तो अब ज़रा देखिए, ये हमारे पास a है 3/4, तो इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप डिवाइड कर दें, पॉइंट में लेके आ जाएं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 को हम अंदर रखेंगे, 4 पर डिवाइड कर देंगे। लेकिन अब हमें ये पता है कि जब अंदर वाली चीज़ बाहर वाले से बड़ी होगी तब हम डिवाइड करेंगे, लेकिन 4 बड़ा है बाहर वाला और 3 जो है वो छोटा है, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 को बढ़ा देंगे। अब 4 के टेबल में 7, ठीक है, कितना आएगा, 28। अब क्या रिमाइंडर क्या बचेगा, 2, पॉइंट हमारे पास है तो 0, तो 4 5 20 यानी 0। तो इसका हमारे पास आंसर क्या है, 0.75। अब हम 0.75 को क्या करेंगे, नंबर लाइन पर शो करेंगे। देखें, ये लाइक हमारे पास नंबर लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे भी अब एरो निशान लगाते हैं। अब ये एरो निशान क्या शो कर रहे हैं, ये एरो निशान जो शो कर रहे हैं इसका मतलब है कि ये ख़त्म नहीं हो रहे, ये कंटिन्यूसली चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ और यहाँ क्या होगा, सेंटर में हमारे पास 0, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर और राइट साइड पे अब नेगेटिव नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। तो हमने यहाँ पे राइट साइड में लाइक मेरे पास यहाँ मेरे पास 1 है, यहाँ मेरे पास 2 है। तो अब ज़रा देखें, ये है, इसका आंसर है 0.75। तो हमें देखें यहाँ, अब थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे, ये है 0 और 1। अगर दरमियान में मैं निशान लगा दूँ, मैं कहूँ कि 0 और 1 के दरमियान क्या होगा, 0.5, ठीक है, 0.5 होगा। अब तो 0.75 यानी यहाँ कहीं पर आपके पास 0.75 जो है वो आएगा। तो ये हमने करना था, नंबर लाइन पर शो करना था। ठीक है, यानी अगर इस 1 को थोड़ा सा मैं यहाँ लिख दूँ 1 और 2, तो ठीक है, ये अब 0.75 आ रहा था। तो ये हमारे पास क्या था, हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट भी है वो देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर बी में वो भी इसी तरह हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर को क्या करना है, उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है और फिर हमने उसको नंबर लाइन पे शो कर देना है। अब बी हमारे पास है -2/5। ठीक है, अब माइनस को अपनी जगह पे रहने दें और क्या करेंगे, 2 और 5 को डिवाइड कर दें। तो देखें उसी तरह अब देखें, ये बड़ा है ये छोटा है, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे और 5 4 20 0। अब इसका क्या आंसर आया, अब देखिए माइनस तो अपनी जगह पे है वो आएगा 7, लेकिन यहाँ क्या आएगा 0.4, ठीक है, 0.4। अब ज़रा देखें यहाँ, अगर मैं नंबर लाइन लगाऊँ ऐसे थोड़ा सा आपको ताकि क्लियर हो जाए, यहाँ पे 0, देखें नेगेटिव, अब कहाँ जाएगा, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन मीन लेफ़्ट साइड पे अब जा रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर, यहाँ देखें, यहाँ पे लाइक मैं कहता हूँ 1 है, -1 और यहाँ पे 1 है। तो अब देखें 0 और 1 के दरमियान क्या होता है, यहाँ पे अगर इसको हाफ़ कर दें तो यहाँ क्या आएगा 0.5, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए 0.4, तो इसके साथ कहीं यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 0.4 यानी -0.4। तो ये हमारा आंसर था, जस्ट इतना करना था, नंबर लाइन पे हमने शो करना था। ठीक है, अब पार्ट नंबर सी देखते हैं।
पार्ट नंबर सी में देखें, हम दो रैशनल नंबर हमें गिवन है, 6/4 एंड -35/14। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वही प्रोसेस जैसे हम पहले करते हैं, तो ये नेगेटिव को नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ। अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्या होगा 6/4, तो इसको लिख सकते हैं हम 3/2, ठीक है। अब 3/2 को आप डिवाइड कर दें, 2 1s are 2, 1 पॉइंट लगा के 0, 2 5s are 10, यानी इसका आंसर क्या आ गया 1.5। अब इसी तरह इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, लेकिन देखिए ये कैंसिल नहीं हो रहे ना, तो कैंसिल अगर होते हैं तो कर देंगे, नहीं होते तो ना करें। यहाँ पे क्या करें, इसको डिवाइड कर देते हैं 35/14। अब 14 2s are 28, और ये क्या बचेगा हमारे पास 7। अब 7 14 से छोटा है तो पॉइंट लगा के 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 14 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 70 के करीब करीब चला जाए। तो अगर 14 को मैं आपके सामने 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 4s are 20, 2 यहाँ पे आ जाएगा, और 5 1s are 5 + 2 70, यानी क्या क्या आ रहा है 14 5s are 70, 0। अब देखें तो ये हमारे पास इसका आंसर है, या क्या है हमारे पास, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख दूँ -35/14, इसकी वैल्यू आई है 2.5, लेकिन माइनस है तो माइनस, ठीक है। ये माइनस 2.5 -2.5। अब क्या करेंगे हम, देखें सिंपल, हम क्या करेंगे उसी तरह का नंबर लाइन यहाँ लगा लेते हैं, सेंटर में 0, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ आप 1 लगा लें, यहाँ आप 2 लगा लें, यहाँ आप 1 लगा लें -1, और यहाँ आप -2 लगा लें। अब अगर इसकी बात करें, देखें जब इसको हमने किया तब 1.5 आया था, ठीक है। अब 1 यहाँ पे आ रहा है तो मीन्स 1.5 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आप लिखते हैं 1.5। अब 2.5, 2 यहाँ पे आ रहा है, माइनस है ना, तो लेफ़्ट साइड पे आएंगे, माइनस मीन डायरेक्शन शो कर रहा है कि आप लेफ़्ट पे जाएंगे, तो -2 यानी 2 यहाँ पे आ रहा है, तो 2.5 कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप लिखते 2.5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था सी का, जिसको हमने जस्ट नंबर लाइन पे शो करना था। इसी तरह अब डी की बात करते हैं। देखिए आप बिल्कुल भी ये कोई भी इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, बस ये है कि आप थोड़ा सा अगर फोकस से सुनेंगे, इसको देखेंगे तो बिल्कुल आप ख़ुद भी इसको कर सकते हैं। अब डी है 10.15, 10 डिवाइडेड बाई 15 एंड -8 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। अब उसी तरह कैंसिल करें, मैं लिख सकता हूँ 10/15 को क्या लिख सकता हूँ 2/3 लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ ना मैं 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15। अब इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं -8/24, अगर मैं कैंसिल करूँ 8 1s are 8 और 8 3s are 24, तो मैं लिख सकता हूँ -1/3, ठीक है। तो अब इसी तरह क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर दें 3 पे, तो देखें 2 और 3, तो ये छोटा है, अंदर वाला हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन छोटा है तो इसको बड़ा बना देंगे, तो 3 6s are 18, 2 3 फिर 0, 3 6s are 18, मीन ये भी नॉन स्टॉप है, ख़त्म नहीं हो रहा, तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, एक डिजिट के बाद छोड़ दे आपकी मर्ज़ी, 2 के बाद छोड़ दे आपकी मर्ज़ी। अब इसी तरह इसको क्या करेंगे, 1 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें, छोटा है 0 लगा दें, 3 3s are 9, 1, मीन ये भी नॉन स्टॉप है, नहीं ख़त्म हो रहा, इसको छोड़ दें यहाँ तक। अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई है, देखें इसकी क्या वैल्यू आई है 0.6, आप 6 भी लिख सकते हैं, और इसकी क्या वैल्यू आई है हमारे पास 0.33, माइनस है तो माइनस, यानी -0.6 सॉरी -1/3, तो इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास -0.33,
ठीक है, बस इतना सा काम था। अब यहाँ पे नंबर लाइन लगा लें। उसी तरह दोबारा सेंटर में 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ -1, यहाँ -2। पहले में क्या है 0.66। अगर 0 पॉइंट यानी प्लस है तो अगर यहाँ पे जा रहे हैं तो लाइक यहाँ पे 0.5 है। 1 में क्या होता है 0.5 लिख सकते हैं। सेंटर में आएंगे तो 0.5, मुझे क्या चाहिए 0.6, यानी इसके साथ कहीं यहाँ पे 0.6 आ रहा है तो मैं यहाँ क्या कर दूँगा, यहाँ पे 0.6 लिख दूँगा। 2 लिख सकते हैं, 1 लिख लें, ठीक है। अब क्या दूसरा क्या है 0.33, मीन मुझे यहाँ -0.5 है, ठीक है। तो लेकिन क्या है 0.33, मीन यहाँ पे कहीं आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं 0.33 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या था पार्ट नंबर डी। अब ज़रा देखते हैं पार्ट नंबर ई, ठीक है। थोड़ा सा आपने बस अपना ध्यान बिल्कुल यहाँ पे रखना है और बिल्कुल फ्रेश दिमाग के साथ। अब ज़रा देखें पार्ट ई, ठीक है। पार्ट ई में क्या कह रहा है 7 डिवाइडेड बाई 4, 9/2 -11/4। देखिए अब कैंसिल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। तो पहले को क्या करेंगे 7 को अंदर रखें, 4 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 4 1 4 3। अब छोटा है पॉइंट लगाएं और 4 7 क्या आएगा 4 7 28 और 2 और 2 4 5 20 0। तब ये इसका क्या आंसर है मेरे पास, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो 7/4 का आंसर आया है 1.75, ठीक है। अब इसी तरह दूसरे को देखें, 9 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें, 2 4 8 1, छोटा है पॉइंट लगाएं, 2 5 10 0। तो क्या है हमारे पास आंसर 9/2 का आंसर क्या है 4.5। अब इसी तरह इसको चेक करें 11/4 तो क्या आएगा 4 2 8, क्या बचेगा पीछे 3 0, 4 7 28 2 0 एंड 4 5 20 0। तो क्या जवाब है हमारे पास -11/14 का, ठीक है। क्या आंसर आया देखें ज़रा, -11/4 का क्या आंसर आया 2.75। क्लियर। तो देखिए लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके साथ माइनस है तो इसके साथ आंसर में क्या आएगा -2.75। अब देखें इसका भी आंसर आ चुका है 1.75, इसका 4.5, इसका -2.75। तो अब क्या करेंगे हम इसको नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। तो ज़रा देखें बिल्कुल सिंपल है। उसी तरह आप लाइन लगाएं, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ -1, यहाँ -2। चलें पहले की बात करते हैं 1.75 यहाँ 1, यहाँ सेंटर में अगर आ जाएं तो क्या आएगा 1.5, 1.1 और 2 के दरमियान जब जाएंगे तो पहले 1.5 आएगा ना, उसके बाद फिर 2 जब 0.5 और ऐड होगा तो 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 1.5, तो इसके साथ मीन यहाँ 1.5 आ रहा है तो इसके मतलब है कि यहाँ कहीं आ रहा है 1.75, ये शो कर दिया हमने। दूसरा क्या है 4 क्या आएगा 4.5। तो लाइक इसको मज़ीद हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 4, लेकिन वो क्या मांग रहा है 4.5, तो मीन यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लें पॉइंट, यानी ये 5 है तो क्या लिख लें 4.5, ये भी हमने शो कर दिया। अब ये क्या कह रहा है -2.75, मीन माइनस, देखिए माइनस का ध्यान रखना, माइनस मीन आपको डायरेक्शन बता रहा है कि आपने राइट नहीं जाना, आपने लेफ़्ट जाना है। तो 2.75, तो 2 कहाँ पे है यहाँ पे है, ठीक है। अब ज़रा देखें लाइक में यहाँ 3 है -3, तो 2.5 यहाँ पे कहीं आ रहा है सेंटर में और 75 कहीं यहाँ पे आएगा, तो आप लिख रहे -2.75। ये आपका पार्ट नंबर ई था, ठीक है। अब देखें एफ़, ठीक है। अब एफ़ हमारे पास क्या है, अब देखें
जी। तो हमारे पास f क्या है ज़रा वो देखते हैं। f है 1/1/2 -4/7 -13/4। उसी तरह हम क्या करेंगे, बारी बारी इनको डिवाइड करते हैं। लाइक क्या है 1/2, क्या करेंगे तो क्या इसको करेंगे उसी तरह 1 को हम अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट के अंदर वाला छोटा है तो 10। क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1/2 का आंसर क्या आया 0.5। ठीक है। इसी तरह मैं अगर -4 को यहाँ पे आपके सामने यानी 4 को अंदर रखूँ, 7 पे डिवाइड करूँ, ये छोटा है तो पॉइंट लगा ले। 7 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा 35 5। ठीक है, 0.077 ज़र 49 1, यानी ये अभी ये नॉन स्टॉप है, ख़त्म नहीं हो रहा, तो आप इसको यहाँ रहने दें। तो हमारे पास -4/7 का क्या आंसर आएगा 0.57, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसी तरह इसको कर देते हैं 3/4 को, क्या आएगा 4 3 ज़र 12 1, पॉइंट लगाए 0, क्योंकि ये जब अंदर वाला छोटा हो जाए तो पॉइंट लगा ले और 0 आप लगा लें। और 4 2 ज़र 8 2 0, तो 4 5 ज़र 20। तो क्या गया -13/4 का आंसर क्या गया 3.25, लेकिन यहाँ माइनस है तो -3.25। ठीक है। अब देखिए सर, अब नंबर लाइन पे शो कर देते हैं, इसको यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। उसी तरह सेम प्रोसीजर, सेम तरीके, कोई भी चेंजिंग नहीं है। सेंटर में 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। इसी तरह -1 -2 -3। पहले वाले पे आ जाएं 0.5, मीन 1 और 0 के दरमियान 0.5। ये तो आपको बिल्कुल सिंपल पता है। अब क्या है 0.57, लेकिन माइनस कहाँ जाएंगे, लेफ़्ट साइड पे जाएंगे हम। तो क्या आएगा यहाँ पे, अगर बात करें तो -0.5 आ रहा है, तो 0.57 मीन यहीं पे कहीं आएगा बिल्कुल साथ में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -0.57। ठीक है। अब तीसरा क्या है -3.25, लेकिन माइनस मीन लेफ़्ट पे जा रहे हैं, राइट पे नहीं जा सकते। तो यहाँ इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर दूँ, यहाँ पे -4। ठीक है। तो यहाँ देखें 3.5 तो 3.25, 3 यहाँ पे आ रहा है, मीन यहाँ पे 3.1 आ जाएगा, यहाँ पे 3.2, तो यहाँ कहीं आपके पास आ रहा है -3.25। क्लियर। तो ये हमारे पास पार्ट F था जो कि हमने नंबर लाइन पे शो किया। अभी पार्ट G की बात करते हैं। पार्ट G में हमें वो कह रहा है कि आप क्या करें पार्ट G में कि 9/2 and -11/2 इसको नंबर लाइन पे शो करें। उसी तरह दोबारा 9/2 करें, 2 4 ज़र 8 1, पॉइंट लगाएं 0 2 5 ज़र 10। क्या जवाब आया 9/2 का क्या आंसर आया 4.5। अब इसी तरह 11/2 को करें, 2 5 ज़र 10 1.025 ज़र 10। क्या जवाब आया -11/2 का 5.5, लेकिन माइनस का। ठीक है। अब 4.5 एंड 5 उसी तरह हम लाइन लगा लेते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। ठीक है। यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4। अगर ये स्केल पे आप लगाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा -5, और ये यहाँ पे आप लगा लें -6। ठीक है। पहले वाला क्या है 4.5, यानी 4 कंप्लीट एंड 4 और 5 के दरमियान में आएगा 4.5, ये आपका हो गया। ये क्या है 5.5, यानी 5 कंप्लीट एंड 0.5, यानी आपका यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है। ये आपने क्या किया नंबर लाइन पे शो कर दिया। तो ये हमारे पास पार्ट G हो गया। अब उसी तरह पार्ट H की बात करेंगे। ठीक है। पार्ट H में क्या कह रहा है 11/4
माइनस 39/26 माइनस 14/12। तो अब देखें, पहले क्या करेंगे, 11/4 को कर लेते हैं। 4 2 ज़ार 8, 3.0, 4 7 ज़ार 28, 2 and 0 and 4 5 ज़ार 20। तो मीन्स 11/4 का क्या आंसर आ गया, 2.75। अब ज़रा देखें 39/36 तो यहाँ पे कर लें। 26 1 ज़ार 26 क्या आएगा, 9 से 6 तो 3, ये 1 पॉइंट लगा के 0 लगा लेते हैं। अब देखें क्या करेंगे, हम 26 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ करीब करीब चला जाए। तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक 26 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 और ये 130। तो मीन कि ये 5 से मल्टीप्लाई करो तो 130 आता है, 0। तो इसका क्या आंसर आ गया, 39/26 माइनस है तो माइनस 1.5। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है, 14/12 कैंसिल हो रहा है ना, 2 7 ज़ार 14 एंड 2 6 ज़ार। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, -7/26 ज़ार। ठीक है, ये अब ये तो हमने कर दिया, तो इसको मैं एरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या बन गया, -7। अगर यहाँ पे आप 7 को अंदर रखें, 6 पे डिवाइड करें, 6 1 ज़ार 6 1 0, तो 6 1 ज़ार 6 4 एंड 0 क्या आएगा, 6 6 ज़ार 36 4। ये स्टॉप नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे हम कि -14/12 भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। उससे क्या आंसर आता है, 1.16, लेकिन माइनस का। क्लियर है। अब उसी तरह दोबारा हम नंबर लाइन लगा लेते हैं, उस पर शो कर देते हैं। देखिए ये नंबर लाइन है, सेंटर में 0 1 2 एंड 3, -1 -2 -3। ठीक है, वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप ये स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्ट इनका जो फासला है वो बिल्कुल सेम आएगा, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और कोई चेंजिंग भी नहीं आएगी। 2.75, 2 कंप्लीट, दरमियान में 2.5 एंड यहाँ पे 2.75। ठीक है, अभी क्या है, -1.5 मीन लेफ़्ट पे आ रहे हैं, तो 1 कंप्लीट 0.5 यहीं पे आ रहा है, -1.5। ये क्या है, 1.16। देखिए 1 कंप्लीट एंड कहीं यहाँ पे आएगा, इसको मैं एरो से लगा देता हूँ 1.16। ये क्या था, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसको हमने रैशनल नंबर को और नंबर लाइन पे शो करना था, तो ये आपके सामने मैंने कर दिया। अब ज़रा देखें क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या कह रहा है हमें। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन जो बुक है वो आपके सामने है, तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 को, तो उसकी जो स्टेटमेंट है मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहता है कि राइट 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो कुछ रैशनल नंबर हैं उनके लिए 3 आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखें। तो देखें ज़रा, इसका मतलब है कि ज़रा चेक करें, अभी आपको यहाँ पे करके दूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, पहला पार्ट 2/3। ठीक है, वो कहता है कि 3 इक्विवेलेंट नंबर आप क्या करें, इसके लिए बनाएं। तो मैं कहता हूँ कि 1 यानी सॉल्व। पहला इक्विवेलेंट नंबर क्या करेंगे, 2/3। हम ऊपर और नीचे सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें 2 2 ज़ार 4 1, 2/3, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 3 ज़ार 6। दोबारा कैंसिल करें, क्या ये बन रहा है, कैसे, 2 2 ज़ार 4, 2 क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 2 आएगा, 2 3 ज़ार, यानी यही बन रहा है। तो ये फर्स्ट इक्विवेलेंट। सेकंड उसी तरह, अब 2 2 से किया है, अब 3 से कर दें, लेकिन ऊपर नीचे सेम नंबर होना चाहिए। 2 3 ज़ार 6 एंड 3 3 ज़ार 9, इनको कैंसिल करें, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, यही नंबर आ रहा है ना, तो ये इक्विवेलेंट नंबर है। तीसरी की बात करें
2 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करेंगे, अब पहले 2 से फिर 3 से, अब क्या करेंगे कि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 4s are 8 एंड 3 4s are 12। अब दोबारा इसको क्या करें, 4 से डिवाइड करें तो 4 2s are 8 4 3s are 8। तो हमारे पास क्या बन रहा है, वही नंबर बन रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये 3 इक्विवेलेंट नंबर है हमारे पास रैशनल। ठीक है, अब इसी तरह पार्ट नंबर बी को हम देखते हैं। देखिए कोई भी चेंजिंग नहीं है, आपने क्या करना है, वही पहले 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें, फिर 3 से कर दें, फिर 4 से कर दें, बस ये प्रोसीजर है इसका। बी 7/24। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पहले आप क्या करें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 7 2s are 14 और 24 2s are 48। अगर आप उसी तरह 2 से दोबारा कैंसिल करें, 2 7s are 14 एंड 2 24s are 48, तो यही नंबर बन रहा है। तो यानी इक्विवेलेंट नंबर है। अब इसका सेकंड 7/24, 7/24 अब 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 7 3s are 21 एंड 24 3s are 3 4s are 12, 3 2s are and 72, यानी 21/72। अब अगर आप 3 से इसको कैंसिल करें, 3 7s are 21 एंड 3 24s are 37 74, तो देखें ये चीज़ बन रहा है, यानी इक्विवेलेंट नंबर है। अब अगर तीसरा नंबर हम देखते हैं 7/24, तो 7/24 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 7 4s are 28 एंड 24 4s are, तो 4 4s are 16 एंड ये 96। अब अगर आप दोबारा इसको 4 से कैंसिल कर दें तो 4 7s are 4 24s are, तो दोबारा आपके पास यही नंबर बन रहा है। मीन्स क्या है, ये तीनों इनके इक्विवेलेंट नंबर है। अब पार्ट सी की बात करते हैं। देखिए वही यही प्रोसेस है बार बार। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है आपने। हमारे पास अब सी में क्या कह रहा है, 4/9। ठीक है, सॉल्यूशन वही प्रोसेस, 4 × 2 ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2s are 8 9 2s are 18। दोबारा से कैंसिल करेंगे तो यही नंबर बनेगा। सेकंड 4/9 ऊपर नीचे सेम नंबर से, तो 4 3s are 12 एंड 9 3s are 27, तो कैंसिल करेंगे यही बनेगा। थर्ड 4/, अब थोड़ा सा मैं तेज़ करूँगा क्योंकि आपको भी समझ आ गई होगी। 4 एंड 9/4, 4 4s are 16, 9 4s are 36, 9 4s are क्या आता है 36। तो देखिए दोबारा कैंसिल करके यही नंबर आपके पास बनेगा। तो ये 3 इक्विवेलेंट, यानी ये तीनों इसके क्या हैं, इक्विवेलेंट नंबर्स हैं। इसी तरह पार्ट डी की बात करें तो 11/14, वही सेम प्रोसेस, कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। तो फर्स्ट क्या आएगा 11/14, तो उसी तरह सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे। 11 2s are 22 एंड 14 2s are 28, कैंसिल करेंगे यही नंबर बनेगा। दूसरा 11/14, 11 मल्टीप्लाई बाई 3 ऊपर नीचे सेम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 11 3s are 33 एंड 14 3s are 72, कैंसिल करेंगे यही बनेगा। तो मीन इक्विवेलेंट है। 3 11/14 इज इक्वल टू क्या आएगा, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 11 4s are 44 और 14 4s are क्या आता है, तो देखें 4 4s are 16। ठीक है, 1 एंड 4 5 56। ठीक है, तो ये क्या, अगर आप इसको कैंसिल करते हैं 4 से, तो 4s 11s are एंड 4 14s are 56, यानी ये क्या हैं, ये तीनों इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। तो अब पार्ट नंबर ई, पार्ट नंबर ई में हमें कह रहा है 13/25। उसी तरह आप क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे 2 से, तो 13 2s are 26 और ये 50, ये इसका इक्विवेलेंट नंबर है। अभी मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा मैं आप इसको जल्दी कर देता हूँ।
13 3 ज़ार 39 एंड ये 75 कैंसिल करेंगे तो ये तो इसका इक्विवेलेंट नंबर है 13 ओवर 25 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सेम प्रोसेस हम कर रहे हैं और 13 4 ज़ार 72 और 4 ज़ार 100 ये हमारे पास तीनों इसके क्या हैं इक्विवेलेंट नंबर्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके f की। तो वही सेम प्रोसेस आपने बार बार रिपीट करते जाना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सॉल्यूशंस उसी तरह पहले क्या करें, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़ार 10 17 2 ज़ार 34। ठीक है, अब तीसरे की बात करते हैं तो 5 ओवर 17 तो ऊपर नीचे सेम नंबर से 7 और 3 5 3 ज़ार 15 एंड 7 3 ज़ार 51। ठीक है, तो ये कैंसिल करके ये नंबर बन जाएगा तो क्या होगा इक्विवेलेंट। अब 5 ओवर 17 तो ऊपर नीचे 4 इक्वली, पहले 2 से फिर 3 से फिर 4 से, तो 5 4 ज़ार 20 एंड 17 4 ज़ार क्या होता है ज़रा करें क्या आएगा 7 4 ज़ार 28 और 4 1 ज़ार 4 68। सही है, 17 4 ज़ार 68। तो देखें कैंसिल करके यही नंबर बनेगा तो हमारे पास क्या आएगा ये इक्विवेलेंट नंबर्स। ठीक है, अब ज़रा देखें पार्ट नंबर जी 1 ओवर 6। अब उम्मीद है आप ख़ुद भी कर सकते हैं इसको। फर्स्ट नंबर क्या होगा 1 ओवर 6, ऊपर नीचे हमने क्या करना है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2 1 ज़ार 2 एंड 6 2 ज़ार 12, तो ये कैंसिल करके ये बनेगा दोबारा तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई अब 3 से, पहले 2 से ऊपर नीचे फिर 3 से, और 3 1 ज़ार 3 3 6 ज़ार 18 कैंसिल करके ये बनेगा। अब तीसरे पे इसको क्या करेंगे, पहले 2 से ऊपर नीचे फिर 3 से, अब 4 से, 1 4 ज़ार 4 एंड 6 2 ज़ार 24। तो ये क्या आते हैं हमारे पास 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब पार्ट नंबर जिसका लास्ट है वो देखते हैं h 6 ओवर 29। उसी तरह आप दोबारा से कोई भी चेंजिंग आपने नहीं करनी, सेम टू सेम वही चीज़ें आपने रिपीट करनी है। 6 2 ज़ार 12 एंड 29 2 ज़ार क्या आता है 2 9 ज़ार 18 1 एंड 2 2 ज़ार 4 4 और 5 28 58। अब सेकेंड 29 तो उसी तरह पहले 2 से ऊपर नीचे, अब 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। 3 6 ज़ार 18 एंड 29 3 ज़ार क्या आएगा 9 3 ज़ार 27 7 एंड 5 और 2 3 ज़ार 6 और 9 3 ज़ार 27 और 87। ठीक है, 29 3 ज़ार क्या आएगा 87। ठीक है, दोबारा से कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दोबारा से यही नंबर आएगा 6 ओवर। ठीक, अब अगर थर्ड की बात करें तो 29 अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 6 4 ज़ार 24 एंड 29 4 ज़ार यहाँ पे आप साथ में कर लें, 4 9 ज़ार 36 3 4 2 ज़ार 8 8 और 3 1 तो 1 1 6। तो ये हमारे पास क्या था इक्विवेलेंट नंबर। मीन कि हमने क्या किया है कि हम कोई भी रैशनल नंबर लें, उसने कहा है कि आप 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इसके लेके, तो इक्वल क्या था पहले हम 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे दोबारा कैंसिल करके तो ओरिजिनल नंबर हमें मिल जाता है। फिर दूसरे से 3 3 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो ओरिजिनल कैंसिल करके स्टार्ट वाला नंबर मिलेगा। इसी तरह 4 4 से करें तो फिर दोबारा कैंसिल करके ये हमें नंबर मिल सकते हैं। तो क्या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, अच्छा स्टेटमेंट जो है ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग।
क्या आप इनके क्या फाइंड करें, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि आप इनको उल्टा लिखते हैं। लाइक अगर 1/2 है तो हम इसको 2/1 लिख सकते हैं, 3/2 है तो इसको 2/3, लेकिन एक प्रोसेस के साथ आपने चलना है। तो मैं क्या कहूँगा, पहले वाला 9/10। अब अगर डायरेक्ट बात करें तो रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका उल्टा। 10 को ऊपर ले जाए, 9 को नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। लेकिन इसको अपने तरीके के साथ हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं कहूँगा अब रेसिप्रोकल हमारे पास नहीं है, मीन्स हमने रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो हम उसको कह देंगे लेट एक्स मीन कि हम उसको फाइंड कर रहे हैं। हम कहेंगे लेट एक्स बी द रेसिप्रोकल, कि हम कहेंगे एक्स जो है वो रेसिप्रोकल है। तो हम क्या कहेंगे, 9/18 मल्टीप्लाई बाई एक्स, यानी ये वाला इस नंबर का हम रेसिप्रोकल फाइंड कर रहे हैं और वो किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 की इक्वल है, ऐसे लिख देंगे। तो अब यहाँ क्या करेंगे, एक्स हम फाइंड कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसके साथ जो कुछ होता है उसको हम राइट साइड पे लेके जाते हैं। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9/10। और अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो मैं 1 इस पर डिवाइड हो रहा है, मीन मैं इसको लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 9/10। अब जब इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 10/9, 10/9। ठीक है, अब देखिए अब कैंसिल नहीं हो रहे तो 10 1 से मल्टीप्लाई होगा और 9 वैसे आ जाएगा, तो 10/9 मीन जो हमारे पास रेसिप्रोकल आया है वो 10/9 आ गया। ठीक है, तो यही प्रोसेस आपने जस्ट ये सारा कुछ सेम होगा, यहाँ पे वैल्यू चेंज करते रहना है आपने, बस और कुछ नहीं करना। तो देखें इसका पार्ट नंबर बी, रेसिप्रोकल जो है वो इसका उलट होता है, लेकिन डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते, तो एक प्रोसेस के साथ हम लिख लेंगे। अब अगर पार्ट बी देखें 7/-15, उसी तरह लेट एक्स बी द रेसिप्रोकल, कि एक्स हमारे पास रेसिप्रोकल है। अब क्या करेंगे, जिस नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करना है यहाँ पे वो लिखें और मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ, क्योंकि हम उसको फाइंड कर रहे हैं, इक्वल लिखते हैं 1 के। ठीक है, ये सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं करनी। तो क्या होगा, एक्स फाइंड कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/7 डिवाइडेड बाय -15। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, डिवाइड हो रहा है ना, इस तरह भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है। अब देखिए इसको जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँगा तो इसके राइट साइड पे जो चीज़ होती है उसको उल्टा देंगे, तो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -15 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दे 1 को 15 के साथ, तो x क्या आ जाएगा, -15/7। देखें ये इसका रेसिप्रोकल आ गया हमारे पास। अब पार्ट सी, सेम प्रोसेस है, कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट आपने बस वही x = 1 लिखना है और साथ में वो नंबर जिसका आप रेसिप्रोकल फाइंड कर रहे हैं, -2/25। उसी तरह लेट x बी रेसिप्रोकल। ठीक है, उसी तरह क्या इसी के फाइंड कर रहे हैं, तो -2/25 इसको x से मल्टीप्लाई करने, वो 1 की इक्वल है। x ये मल्टीप्लायर है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई -2/25। इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, 2/25। अब कैंसिल तो नहीं हो रहे, लेकिन इस जब डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करते हैं तो यहाँ वाली चीज़ जो है वो ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर हो जाती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई -25 और 2, कैंसिल नहीं हो रहे, तो ऊपर वाले से और नीचे वाले इसके नीचे 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, -25 और 2, और ये x जो हम रेसिप्रोकल फाइंड कर रहे थे। ठीक है, अब इसका पार्ट डी हम देख लेते हैं। वो क्या है, 3/31, वही प्रोसेस सेम एज इट इज़, लेट एक्स बी द रेसिप्रोकल। तो हम क्या कहेंगे, इसका हम फाइंड कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई x = 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 3/31,
इसको मैं डिवीज़न को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँगा तो 31/3 इसको उल्टा दूँगा। अब ये क्या होगा, 31 मल्टीप्लाई होगा 3 से एंड 1 से एंड x। तो ये आपका क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है उसको देखते हैं। देखिए अभी तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं, इतना तभी आपको चल जाएगा पता ई। तो ये क्या है, -13/37। उसी तरह लेट x बी द रेसिप्रोकल। अब जिस नंबर का आप रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं उसको x से मल्टीप्लाई करें और इक्वल टू 1 लिखें। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, अब इस डिवाइड को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई -13/37। अब इस डिवाइड को मैं अगर मल्टीप्लाई में चेंज करना चाहूँ तो जगह चेंज हो जाएगी और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -37/13। तो ये इसका रेसिप्रोकल है। ये इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, -37/13। 37 1 से मल्टीप्लाई होगा, 37 और 13 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हमने रेसिप्रोकल फाइंड किया। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 मैंने आपको समझाया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन 4, 5 एंड 6, 7 वो आपको मैं समझाऊंगा। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। आप ध्यान से देखें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी प्रेस करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।